एक पुरानी मूवी का डायलॉग याद आ रहा है अमिताभ बच्चन का कि जब वो कहते थे कि हैं खुश तो बहुत हो गए तुम, हैं अरे खुश तो बहुत हो गई तुम, क्योंकि आपके पास पहले ही ऑलरेडी 6 वीडियो साला सर के ऊपर बन चुकी है। और लास्ट वीडियो में जब मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि बताइए वीडियो कहाँ बननी चाहिए, कौन से शेयर्स के ऊपर बननी चाहिए, फिर से कमेंट आई साला सर के ऊपर वीडियो चाहिए। तो दोस्तों इस कड़ी में ये 7वीं वीडियो है, चैनल पे जाके देख लीजिएगा। शायद मेरे जैसा कंटेंट क्रिएटर आपको नहीं मिलने वाला जो लगातार एक शौक के पीछे पड़ा है। पता है क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं पैसे मिले, भाई पैसे नहीं मिले। जिसको जो प्रूव कर दे मैं काम धंधा बंद कर दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए कोई पैसे नहीं मिले। इनफैक्ट मैं कभी कोई पैसे नहीं पकड़ता किसी भी तरह की वीडियो को बनाने के लिए। मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, आप मुझसे सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो उस वीडियो को पकड़ लेते हैं। स्टॉक अच्छा लगता है तो उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। वो फंडामेंटल टेक्निकल आपके साथ करते हैं। आज फिर से फंडामेंटल टेक्निकल करने की कोशिश करेंगे साला सर टेक्नो की, जी साला सर टेक्नोलॉजी की। ये एक ऐसा शेयर है जो बहुत भागा, जिसे 1:4 का बोनस दिया, उसके बाद लोग ट्रैप हुए, वापस शेयर नीचे आया। 34 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद में ये शेयर गिरते गिरते 20 रुपए के आसपास में आ गया। लास्ट जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने आपको कहा था 20 रुपए के आसपास का एक मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो 16 रुपए के आसपास ये स्टॉक जा सकता है। मैंने ये भी कहा था कि हाँ मैंने अपनी पोजीशंस काटी है, कुछ लॉस बुक किया है, इसमें री एंट्री भी की है, ये भी आपको मैंने कहा था। जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं, सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि अब साला सर में क्या करना चाहिए। इससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि रेगुलर कंटेंट आपको यही मिलेगा। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं कि अगर मैंने एक शेयर बनाया और वो खराब हो गया उसको छोड़ दें, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी शेयर के ऊपर वीडियो बनाई है, अगर वो शेयर खराब हो रहा है तो उसको दोबारा चर्चा जरूर की जाए, यही मेरा स्टाइल है। अगर मेरा स्टाइल पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों को भी बताइए भैया एक दीवाना यहाँ पे भी है जो अपने स्टॉक्स को छोड़ता नहीं है, राइट। जब तक वो कोई बहुत खराब न्यूज के अंदर में ना आ जाए, जब तक उसके फंडामेंटल चेंज ना हो जाए, हो सकता है क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप के सारे शेयर गिरे, सिर्फ साला सर नहीं गिरा, एनएचपीसी गिरा, एसजेवीएन गिरा, इरेडा गिरा, कौन सा स्टॉक नहीं गिरा? जितने स्टॉक 10x 4x 5x हुए वो सब के सब गिरे। तो साला सर कौन से खेत की मूली है? वो भी एक स्मॉल कैप शेयर है, 3-4 हजार करोड़ की कंपनी है, उसके शेयर में बहुत अच्छा उछाल आया था, उस शेयर को भी गिरना लाजमी था। अब यहाँ पे फिर से पैरवी करते हुए कह रहा हूं, मैं आपको बहुत क्लियर कह दूं, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। और जो लोग सिर्फ थंबनेल को देख के ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, मैं आपको बता दूं प्लीज वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हर वीडियो में बहुत क्लियरली कहा जाता है कि किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। जब तक आप खुद श्योर ना हो, किसी के कहने से बाय मत कीजिए। ऐसे ब्लाइंडली किसी विपुल कौशिक के कहने से अगर आप ट्रेड करेंगे तो लॉस हो सकता है, मैं साफ साफ कहता हूं। फिर ऐसी खराब ट्रोलिंग क्यों? कोई बात नहीं, ये आपका सच है, ये मेरा सच है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में करना क्या चाहिए। फिर से फंडामेंटल बात करेंगे, फिर से टेक्निकल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ये सब देखने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इस कंपनी को अभी भी कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ये देखने के लिए मैं फायर्स की अपनी ऐप के ऊपर चलता हूं, और फायर्स का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि एक ही जगह किसी भी एक स्टॉक की सारी न्यूज आपको सिर्फ फायर्स में मिलती है, मुझे वो दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई देता। लेट्स गो एंड स्विच ऑन टू द एप्लीकेशन विच इज फायर्स, जो मेरे खुद स्मार्ट बोर्ड के ऊपर खुल जाती है। ये मेरी एप्लीकेशन है, और जैसे ही मैंने स्टॉक के ऊपर टिक किया, यहाँ पे जैसे ही मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, साला सर के अंदर में उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, फंडामेंटल रिसर्च क्या कहती है, सब देख सकते हैं। पर अभी इसकी बात करते हैं न्यूज की। सारी न्यूज लाइन लगा के लेटेस्ट 5 दिन पुरानी न्यूज है कि साला सर टेक्नो इंजीनियरिंग ने एक और बिड किया है, और यहाँ पे एक बिड को विन किया है 178 करोड़ की। उससे पहले एक हफ्ते पहले कंपनी ने क्लैरिफिकेशन कुछ दिया था, उसके बारे में न्यूज आ गई। एक हफ्ते पहले तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इसको 1034 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये देखिए, ये जेटवर्क से इसको एक ऑर्डर मिला। लगातार अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, सब चीजें ठीक हो रही हैं। तो कंपनी के अंदर में न्यूज की कमी नहीं है, कंपनी के पास में ऑर्डर फ्लो की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर किसी कंपनी के पास ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं और प्राइस करेक्ट हो रहा है विदाउट वॉल्यूम के, आपको समझना होगा वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप 30 रुपए के भाव के ऊपर में फंसे हैं तो 30 से 20 का मतलब ये कि 30% से ज्यादा ही करेक्शन हो गई। अगर 30% से ज्यादा की करेक्शन किसी स्टॉक में होती है तो फंडामेंटली टेक्निकली आप उस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसे दिग्गज कहते हैं, ऐसा मैंने भी देखा है, राइट। कीजिए नहीं कीजिए आपकी मर्जी है, बट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ये स्टॉक वाकई
क्या आने वाले टाइम में मल्टी बैगर हो सकता है? क्यों हो सकता है, पहले समझने के लिए वापस चलते हैं स्कैनर के पास में और देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। बहुत ध्यान से समझना, ये सालासर के ऊपर मेरी 7वीं वीडियो है और जरूरत पड़ेगी तो फिर से इसके ऊपर नई वीडियो जरूर लेके आऊंगा, जब तक मुझे ये ना लगे ये शेयर बिल्कुल खराब हो गया है, इस शेयर में नहीं बने रहना चाहिए। तो देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। ये स्टॉक अच्छा खासा बॉटम बना चुका था 18 रुपए 50 पैसे के आसपास में। उसके बाद से ये स्टॉक लगातार एक रेंज के बीच में चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं 20 रुपए से लेके 22 रुपए के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे इसका कंसोलिडेशन जोन बनता दिखाई दे रहा है। अगर इस फॉल की बात करेंगे तो फॉल के अंदर में जब वॉल्यूम ड्राई आउट हो जाती है, उससे पहले स्टॉक में जब बाइंग हुई थी तो बाइंग इसको 30 रुपए के ऊपर लेके गई थी। उसके बाद जो वॉल्यूम्स हुई है वो थोड़ी ड्राई आउट हुई है और यहां से पिछले एक हफ्ते से वॉल्यूम्स फिर से नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन कर रहा है, लगातार ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहां पे कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर चार्ट है भैया, बाजार है, बाजार में कोई भी फेल हो सकता है, कोई खुदा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे इसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, पहले हमें हमेशा कहा जाता है कि ऑलवेज प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। तो मेरा अब यहाँ पे प्लान क्या रहता है, 21 रुपए 50 पैसे के आसपास में चल रहा है। सबसे नजदीक का जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 20 रुपए का। अगर 1.5 रुपए का एसएल नहीं लगा सकते तो बेकार है। गाली देने से अच्छा है बाजार को समझो, स्टॉक्स को देखो, उसके बाद मजा आना चाहिए। तो सबसे छोटा है एसएल है 21-20 रुपए के आसपास का। उसके बाद 18 रुपए 50 पैसे के आसपास का बॉटम बना है, तो फाइनल एसएल इसका ये रहना चाहिए। मैं एसएल कैसे लगाता हूँ, लोग कहीं तेरा एसएल हिट हो गया। मेरा हमेशा रूल है एसएल पे री एंट्री। ये मैं बता दूं क्योंकि आप मेरे ट्रेडिंग रूम में नहीं जुड़े हुए हैं, मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग नहीं करते हैं, मेरे साथ लाइव कंसल्टेंसी नहीं करते हैं, तो आपको शायद नहीं पता होगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि एसएल पे री एंट्री होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक ऐसे 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 आ रहा था और ये मेरा एसएल पॉइंट था, इस एसएल पॉइंट से स्टॉक अगर नीचे गिरा है, ऊपर आता है, फिर चलता है, कम से कम मेरी 2 बार री एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, 2 बार स्टॉप लॉस कटना चाहिए। हो सकता है थर्ड टाइम स्टॉक हायर हाई बना के, हायर लो बना के स्टॉक आपके हाथ से निकल जाए। तो 1 या 2 बार अगर आपके स्टॉप लॉस कट जाते हैं और अगर आप री एंट्री को फॉलो करते हैं तो हो सकता है, अगर स्टॉक अच्छा होना चाहिए, स्टॉक फंडामेंटली सही होना चाहिए, स्टॉक खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सालासर के फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं। सालासर के फंडामेंटल्स में शायद आपको भी कोई एतराज नहीं होगा, इसके लिए चलते हैं फ्री की वेबसाइट के पास में, screener.in के पास, और जाके देखते हैं कि भैया इसके फंडामेंटल एक्चुअली कह क्या रहे हैं। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, सीधा सीधा यहां चलते हैं, यहीं से चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि कंपनी के पास में ऑर्डर क्या है। मार्केट कैप है 3,392 करोड़, आरओसी है 14% के आसपास में, आरओई है 11.9% के आसपास में। इंडस्ट्री पी किसका है, स्टॉक का पी 66 है। ये थोड़ा सा रेड फ्लैग आता है। 350 करोड़ का डेट है जिसके अगेंस्ट में कंपनी शायद प्रोटेक्टेड होगी। एक बात देख लेते हैं बैलेंस शीट को, अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व 380 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो डेट तो प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डेट की वजह से ये स्टॉक कभी भी डिफॉल्ट नहीं होने वाला है, ये क्लियर है। अगर पीएनएल की बात करते हैं तो कंपनी एक राइजिंग ट्रेंड में है। आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट हमेशा 20 करोड़ 30 करोड़ 31 40 50 ये लगातार प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी उसी बात पे काबिल हूं कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो ये प्राइस वाइज जो करेक्शन हुई, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। हो सकता है 20 से वापस 30 जाए। अगर कोई 20 पे खरीदता है 30 तक लेके जाता है तो उसको पैसे बनने वाले हैं, वो खुश होगा, 50% की रिटर्न बनाएगा। हो सकता है 30 वाला कहे यार मैं तो 20 के स्टॉप लॉस से निकल गया। स्टॉप लॉस में एक बार री एंट्री करके देखिए, हो सकता है आपको वाकई पैसे आ जाए। और जैसा आप कहते थे ना यार मेरा स्टॉप लॉस खा के चल गया स्टॉक, ये उसके साथ ही होता है जिसको स्टॉप लॉस पे री एंट्री नहीं करनी आती है। प्रॉफिट बढ़ रहे हैं कंपनी के। अगर सेल्स की बात करें, सेल्स से बड़ी चीज नहीं हो सकती। आप समझिए अगर किसी कंपनी का सेल्स है, धंधा है, तो सब कुछ ठीक है यार। 2020 में 500 करोड़ का काम करती थी कंपनी, 4 साल के अंदर बढ़ते बढ़ते 2024 की तो शुरुआत हुई है 1100 करोड़ का बिजनेस। मतलब यहां से अगर बिजनेस 2x हो रहा है, प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट भी 2x हो रहा है, प्रॉफिट भी 2x है। कंपनी ग्रोइंग कंपनी है यार, है ना। तो यहाँ पे और सबसे बड़ी चीज क्या है कंपनी के पास में, लगातार क्लाइंट्स। देखो भैया मैं गलत हो सकता हूं, आप मुझे कह सकते हो भैया पैसे देके धंधा कर रहा है, मुझे समझ में आती है, पर इसके क्लाइंट क्या है, एयरटेल, ह्यूआई, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, जिंदल स्टील एंड पावर, अमेरिकन टावर, ये सब इसके क्लाइंट हैं, सब इससे बिजनेस कर रहे हैं। और बहुत सारे ऑर्डर्स लगातार मेरे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के ऑर्डर्स ने कम से कम 1300 करोड़ के आसपास के, 1300 से 1400 करोड़ के ऑर्डर के आसपास तो ये थे 3000 करोड़ की कंपनी में अगर उसके 50% की ऑर्डर बुक है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। और ये ऑर्डर बुक बढ़ने वाली है और बढ़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कंपनी के पास हमेशा कंपनी रिसीव्स रेगुलर मंथली ऑर्डर ऑफ 30 से 35 करोड़ फॉर टेलीकॉम टावर्स।
टेलीकॉम का बहुत जबरदस्त गेम है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में सिर्फ सड़कें नहीं आती, पावर नहीं आती, टेलीकॉम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो वहां पे मोनोपोल्स के अंदर में इस कंपनी का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। एक बार इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, शायद आपको और भरोसा दिखे। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं समझना, ना ही ये समझना कि भैया साला सर टेक्नो ने मुझे कोई पैसे दिए हैं। मुझे कोई पैसे नहीं मिले, ना ही मैं अपनी बाइंग को आपकी सेलिंग से मैच करना चाहता हूं, ना ही मेरा कोई ऐसा पर्पस है। ये देखिए, ये टावर्स आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ये देखिए क्या कंपनी क्या नहीं करती है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन में काम करती है, टेलीकॉम में काम करती है, पावर प्रोजेक्ट्स इसके हैं, सोलर में, रिन्यूएबल में कंपनी काम कर रही है, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस बना रही है। मोनोपोल्स, ये मोनोपोल्स हैं, ये यूरोप का कल्चर है जो इंडिया में ये कंपनी लेके आई है और बहुत जबरदस्त मोनोपोली है इसमें। हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी धंधा कर रही है यार। ये देखो, ये पावर, ये इसके क्लाइंट्स है HFCL, आकाशवाणी, UPPTCL। और देखो ये छोटा बिजनेस नहीं है, ये आने वाले समय की नीड है, समझ लीजिए। वी आर इंडस्ट्री लीडर्स। टेलीकॉम के में, मोनोपोल्स में ये कंपनी इंडस्ट्री लीडर है अपने सेगमेंट की। 50,000 से ज्यादा टेलीकॉम टावर सप्लाई हो चुके हैं। हैप्पी क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स कितने हैं? 6 लाख 600 से ज्यादा, 25 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है कंपनी भाई। 400 से ज्यादा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं। अगर ये कंपनी रेलवे के ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन में काम कर चुकी है तो आने वाले टाइम में जब रेलवे ग्रो करेगी तो क्या उस सेक्टर से इसको ऑर्डर नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। 500 किलोमीटर पावर ट्रांसमिशन लाइन से कंपनी बिछा चुकी है, आने वाले टाइम में और ऑर्डर मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये शेयर आपके सामने अभी एक ठीक ठाक सी वैल्यूएशंस में मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी है, लेनी या नहीं लेनी आपकी मर्जी है। अगर इसको आज के चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि आज ट्रेडिंग रूम नहीं किया, मैं अवेलेबल नहीं था, बट यहां पे अगर देखते हैं तो आज इसमें अभी बजे हैं 3:28, मार्केट बंद होने वाली है। सोचा वीडियो बना ही देता हूं, हालांकि बहुत थका हुआ था बट वीडियो बनानी बहुत जरूरी थी। ये कहीं ना कहीं 21.80 के आसपास में एक ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बाइंग दिख रही है, लगातार देखेंगे इसमें बाइंग वॉल्यूम आपको नजर आ रही है। और अगर डेली चार्ट पे देखते हैं इसको, टेक्निकली एक और चीज आप इसको नोटिस कर सकते हैं। अगर RSI को देखते हैं तो RSI जहां लगातार पहले गिर रही थी, वहीं RSI ने एक डाइवर्जेंस शो किया है। ठीक है, प्राइस लगातार गिर रहा था और RSI ने यहां से डाइवर्जेंस शो कर दिया, तो RSI के अंदर स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है। स्ट्रेंथ बताती है ये जो ट्रेंड है, ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग है, इसमें स्ट्रेंथ है या नहीं है। अगर यहां स्ट्रेंथ राइजिंग दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं पंगा लेने का टाइम आ गया है। दोस्तों ये 7वीं वीडियो थी सालार सर के ऊपर में। इतनी वीडियोस किसी भी क्रिएटर ने नहीं बनाई होंगी। अगर किसी ने बनाई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जिसने पैसे लिए ना वीडियो बनाने के, उसने एक वीडियो बना के छोड़ दिया, दोबारा उसका कभी रिव्यू नहीं दिया होगा। अगर आपको लगता है इसी तरह किसी ने इतने सारे रिव्यू एक स्टॉक के ऊपर दे दिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लग रहा है मेरे एफर्ट अच्छे हैं, आपको लगता है इस एफर्ट्स में ईमानदारी है, आपको लगता है कि ये चैनल आपकी मदद कर सकता है, तो प्लीज अब आपकी मेरी मदद करने की बारी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। हम 1 लाख से सिर्फ थोड़े से ही दूर हैं, तो यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा फायर्स में आपको अकाउंट खोलना है, क्योंकि जितने भी फर्स्ट 1000 मेंबर्स हैं जो एक्टिव मेंबर्स होंगे उन सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। तो गो एंड ग्रैब योर सरप्राइज right now. Take care. See you in some other video. Bye bye. Take care. Jai Hind.